पंकज वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 12 मिनट्स लेट। तो भाई किसी पंकज की बात हो रही है। पंकज जो है वो स्कूल जाता है किस स्पीड से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो 12 मिनट क्या होता है? लेट। अब आगे ये कहा गया कि इफ़ ही वॉक्स एट 16 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज 8 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। अगर वही पंकज 16 की स्पीड पे जाता है तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछा ये गया है कि स्कूल का डिस्टेंस कितना है उसके घर से। मेरे प्यारे साथियों, समझो इसे कि हम पहले तो 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, एक ये घर है और एक ये स्कूल है। बात पंकज की हो रही है। पंकज को 2 अलग अलग केसेस में समझाया गया है कि भाई साहब अगर आप 12 की स्पीड पे जाओगे ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, तो आप जो है ना वो 12 मिनट क्या हो जाओगे? लेट। 12 मिनट्स क्या हो जाओगे? लेट। अब अगर पंकज जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे जाए तो वो क्या होगा? अपने शेड्यूल टाइम से 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 8 मिनट्स बिफोर कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? अर्ली। मेरे प्यारे साथियों समझो, ये 12 मिनट लेट और 8 मिनट अर्ली, इसे कैसे समझेंगे? हम मान लेते हैं कि उसका स्कूल में पहुंचने का टाइम वो सुबह 9 बजे था, सुबह के 9 यानी कि 9 AM। पहले दिन वो कुछ 12 मिनट लेट पहुंचा, तो क्या वो 9:12 पे पहुंचा? तो जी बिल्कुल। अब अगले दिन वो अगर 16 की स्पीड पे जाता है तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा। पहले पहुंच जाने का मतलब उनका शेड्यूल टाइम 9 था, 9:12 नहीं था। 9 बजे से 8 मिनट पहले, यानी कि वो 8:52 पे जो है वो अपने स्कूल में पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उसने स्पीड जो है वो 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 16 की। इस सिलसिले से हुआ क्या कि वो स्कूल में जो है वो जल्दी पहुंच गया। अब उसने कितना टाइम कवर किया? देखो, पहले दिन वो 9:12 पे पहुंच रहा था, अब दूसरे केस में वो 8:52 पे पहुंचता है, तो क्या वो 20 मिनट्स कवर करता है? तो हाँ, हमने सिर्फ यही देखना है कि उन्होंने कितना टाइम कवर किया। अब दूसरी चीज़ इसमें ये समझते हैं कि पहले दिन जब पंकज जा रहा था तो पंकज अपने घर से स्कूल जा रहा था। अब दूसरी कंडीशन है, जब वो 16 पे भी जाएगा तो भी वो अपने घर से स्कूल ही जाएगा। जब घर से स्कूल दोनों केसेस में गया, इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तब स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, अगर आप स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखिए कि पहले केस में उसकी स्पीड कितनी थी? 12, बढ़ा के उन्होंने कितनी कर दी? 16। तो यहाँ पे मैंने स्पीड की रेशो लिखी कितनी? 12:16। अब अगर स्पीड की रेशो 12:16 है तो टाइम की रेशो भाई यहाँ पे कितनी होगी? 16:12, जिसे हम काट के क्या लिख सकते हैं? 4:3। मेरे प्यारे साथियों, हम समझते हैं कि ये 4:3 क्या है? ये टाइम की रेशो है बॉस। ये 4 पार्ट्स टाइम कब लगा? जब पंकज 12 की स्पीड पे जा रहा था। ये 3 पार्ट्स टाइम कब लगा? जब पंकज 16 की स्पीड पे जा रहा था। तो पहले 4 पार्ट्स टाइम लगा, फिर 3 पार्ट्स टाइम लगा, तो कितने पार्ट्स उन्होंने कवर किए? कम लगे तो कुछ 1 पार्ट। हमें उस 1 पार्ट की वैल्यू दे रखी है कितने मिनट्स? देखिए 20 मिनट्स। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 20 मिनट्स, उन्होंने 20 मिनट ही कवर किए ना भाई, तो अगर 1 पार्ट की वैल्यू 20 मिनट है तो मेरे प्यारे साथियों 4 पार्ट की वैल्यू कितनी थी? 80 मिनट। यानी कि उनको पहले 80 मिनट लग रहे थे, अगर वो 16 पे गए तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 मिनट्स। यानी कि अगर वो स्पीड बढ़ा देते हैं तो वह वही डिस्टेंस 60 मिनट में पूरा कर पाएंगे। बट हमसे टाइम नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भाई क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे हमें फॉर्मूला की यूसेज होगी कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर आप स्पीड 12 लेंगे तो टाइम 80 मिनट आएगा,
अगर आप स्पीड 16 की लेंगे तो टाइम 60 मिनट आएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं 1 घंटा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अगर हम स्पीड 16 लेते हैं तो टाइम 1 घंटा है, इट मीन्स डिस्टेंस कितना है जी 16 किलोमीटर। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे, इसे नोट कर लें, इसे समझ लें। अगर बढ़िया लगे तो इसे जो है वो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच। राम राम जी।